नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। क्या महाराष्ट्र के बाद बिहार का चुनाव भी फिक्स हो चुका है? क्या इस खेल का भांडाफोड़ राहुल गांधी ने कर दिया है? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बिहार चुनाव भाजपा के लिए अब नाक का सवाल बन चुका है। इसको जीतने की कोशिश में भाजपा पूरे साल लगी रही है और अभी भी सारी की सारी तिगड़मबाजी, प्रचार प्रसार चालू है। तो ऐसे में इस नाक को बचाने के लिए अमित शाह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। खबर है कि मोदी के रोड शो से लेकर रैली के सुपर फ्लॉप होने के बाद बीजेपी बौखला गई है और इतना बौखला गई है कि राहुल गांधी को बिहार चुनाव प्रचार करने की अनुमति तक नहीं दी जा रही। एक तरफ एनडीए में खींचतान मची है दोस्तों, सीट शेयरिंग को लेकर अमित शाह भड़के हुए। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भांडाफोड़ किया है और इसमें सारे चुनावी खेल को स्टेप बाय स्टेप बता दिया, वो भी अखबार में आर्टिकल के जरिए जो खुद राहुल गांधी द्वारा लिखा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, चुनाव आयोग भी घुटनों पर आ गया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि खबर में बिग ब्रेकिंग क्या है। राहुल बोले, बीजेपी ने महाराष्ट्र में चोरी से चुनाव जीता, अब यही मैच फिक्सिंग बिहार में होगी। भाजपा बोली, राहुल की बातें शर्मनाक। देख रहे हैं आप दोस्तों, अब राहुल की बातें शर्मनाक है या फिर कि बीजेपी की हरकत। इसका अंदाजा आप इस बात से बिल्कुल लगा सकते हैं कि बिहार की पब्लिक ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर चुनावी प्रचार की ढकोसलेबाजी को सिरे से खारिज कर दिया। हम सभी ने देखा, उसकी बहुत फजीहत हुई, इतना कि पीएम मोदी की कुछ चुनाव प्रचार छोड़कर कश्मीर भागे। एक तरफ जेडीयू से लेकर भारतीय जनता पार्टी में लगातार इस्तीफों की भी झड़ी लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन मजबूत है और इतना मजबूत है कि राहुल की रैली में भीड़ से घबराई भाजपा राहुल गांधी को रैली नहीं करने दे रही, अनुमति नहीं दे रही है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, इस पर भी आप खबर देख लीजिए, आज तक की है ये। बिहार की दरभंगा में राहुल गांधी के कार्यक्रम को नहीं मिली अनुमति, कांग्रेस ने बीजेपी नीतीश पर लगाए आरोप। तो पहले तो अनुमति नहीं मिली, फिर राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हो गई। आपको बता दें कि राहुल के काफिले को रोकने के लिए ताले लगाए गए, पूरा प्रशासनिक अधिकारियों की जो एक भीड़ थी उसको लगा दिया गया, लेकिन फिर भी राहुल रुके नहीं। पैदल वो चले और कार्यक्रम तक पहुंचे, मंच तक पहुंचे और मंच से भाजपा के धागे खोल दिए। और अब दोस्तों, एक और विस्फोटक खुलासा या विस्फोटक बयान कह लीजिए, राहुल ने दे दिया है और सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बिहार का चुनाव फिक्स हो गया है। क्योंकि दोस्तों, राहुल का कहना है कि जैसे महाराष्ट्र का मैच फिक्स हुआ था वैसे बिहार का भी हो गया है। जी हां, राहुल गांधी ने ट्विटर पर धूम मचा दी है। सत्ता पक्ष के नेताओं के इस चिलचिलाती गर्मी में डबल आग लग गई है। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर भाजपा पर महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं। उन्होंने इसे महाराष्ट्र मैच फिक्सिंग नाम दिया है। राहुल ने दावा किया कि बिहार चुनाव में भी ऐसी ही फिक्सिंग की जा सकती है और चोरी से चुनाव कैसे जीता जाए। राहुल गांधी की इस एक्स पोस्ट ने देश में सियासी हंगामा खड़ा कर दिया। अपनी पोस्ट में राहुल ने आरोप लगाया कि भाजपा ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जैसी मैच फिक्सिंग की थी वैसी बिहार चुनाव में भी कर सकती है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में लिखे अपने आर्टिकल को एक्स पर शेयर करते हुए राहुल ने कहा कि मैच फिक्सिंग लोकतंत्र के लिए जहर है। आर्टिकल में उन्होंने चरणबद्ध तरीके से आरोप लगाते हुए दावा किया दोस्तों कि 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली करने का खाका था। राहुल के इस पोस्ट में क्या क्या है मैं आपको सरल अंदाज में बता देती हूँ। लेख में राहुल गांधी ने स्टेप बाय स्टेप अपने आरोपों को साबित करने के लिए दलीलें दी हैं बाकायदा। सबसे पहले उन्होंने साल 2023 में चुनाव आयुक्त नियुक्ति वाले अधिनियम पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए बनने वाले पैनल में ही धांधली की गई। इसके बाद फर्जी मतदाताओं को वोटर्स लिस्ट में शामिल किया गया। फिर चुनाव आयोग के आंकड़ों का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 2019 से 24 तक महाराष्ट्र में वोटर्स की संख्या सिर्फ 31 लाख बढ़ी, लेकिन लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव के बीच 5 महीने में वोटर्स की आबादी में 41 लाख की लंबी छलांग लग गई, जो विश्वास करने लायक बात नहीं है। आगे ध्यान से सुनिएगा। तीसरे नंबर पर राहुल गांधी ने दावा किया कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद वोटिंग परसेंटेज में भी गड़बड़ी की गई। विधानसभा चुनाव के प्रोविजनल वोटर्स टर्नआउट और फाइनल टर्नआउट में 7% से ज्यादा का अंतर था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि फर्जी मतदान वहीं ज्यादा से ज्यादा मात्रा में किए गए जहां भाजपा पिछले चुनाव में कमजोर रही थी या हारी थी। राहुल ने कहा कि चुनाव से सिर्फ 1 महीने बाद चुनाव आयोग से
बूथ के सीसीटीवी फुटेज मांगे गए तो केंद्र सरकार 1961 के चुनाव संचालन नियम धारा 93(2)A में संशोधन लेकर आ गई, जिसके तहत सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तक पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया गया। दोस्तों, ये वाली खबर हमने देखी थी जब ये पूरा मुद्दा उठा था और इस पर भी बवाल उठा था कि ये ऐसा संशोधन क्यों किया, आखिर सरकार क्या छुपाना चाहती है। तो आप देख सकते हैं ये तमाम बातें बहुत ही तरीके से राहुल गांधी ने समझा दी, जिसके जवाब में सत्ता पक्ष के पास कहने के लिए बस इतना है कि विपक्ष चुनाव हारने वाला है, कांग्रेस चुनाव हारने वाली है। पहले इन्होंने ईवीएम पर तमाशा किया और अब ये मैच फिक्सिंग वाली बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, असल बात तो ये है कि राहुल गांधी कुछ नया नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने वही मुहिम दोबारा से छेड़ी है जो हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र चुनाव तक और दिल्ली चुनाव में भी कहा जा रहा था, लेकिन जवाब के नाम पर हमेशा ठेंगा मिला और विपक्ष की तमाम बातों को नकार दिया गया। एज यूजुअल अभी भी वही हो रहा है। राहुल का ये कहना है कि सभी भारतीयों को ये सबूत देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए, खुद ही फैसला करना चाहिए और सरकार से जवाब मांगना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र की मैच फिक्सिंग अगली बार बिहार में होगी। तो दोस्तों, अब इस पूरे बयानबाजी पर, राहुल गांधी के लेख पर सियासत छिड़ गई है और जेपी नड्डा से लेकर चिराग पासवान तक, चुनाव आयोग भी यही कह रहा है कि राहुल गांधी को चुनाव हारने की वजह से बहुत उदासी सी हो गई है, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ लिख रहे हैं। उन्हें अर्श से फर्श पर आ जाना चाहिए, वरना वो ऐसे ही हारते रहेंगे। तो वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि बार बार ऐसे मुद्दे उठाने से कुछ नहीं होगा और इस तरह से मैच फिक्सिंग जैसी बात करना वोटर्स का अपमान करना है। तो दोस्तों, इसके अलावा चुनाव आयोग ने अपने काम काज में भी कई सारी बदलाव किए। मैं आपको बता दूं, उनमें से एक ये है कि बिहार चुनाव के दौरान हर दूसरे घंटे वोटर टर्नआउट जो होता है, वोटिंग परसेंटेज जो है वो अपडेट होगा, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पुराने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के कई सारे बहाने थे। उनका कहना था कि बहुत कुछ करना होता है, देरी हो जाती है, जिसकी वजह से अपडेट करने में टाइम लगता है। तो अब ये कौन सी नई टेक्नोलॉजी इनके पास आ गई है अचानक से, ये समझने वाली बात है। इसके अलावा भी कई सारे बदलाव हुए हैं। तो क्या चुनावी नतीजों में भी ऐसे ही बदलाव होगा जिसका राहुल गांधी ने पहले से ही भांप लिया है? आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। राहुल गांधी ने जिस तरह से पोल खोली है उस पर भी आपकी क्या राय है, जरूर साझा करें अपनी राय कमेंट सेक्शन में, और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।